लेकिन उससे पहले एक अहम बयान बीजेपी सांसद कंगना रनौत का भी एक बयान इस पर आया है। उन्होंने कहा है कि हम भाग्यशाली हैं कि हम रामराज में, बांग्लादेश में ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहा है कंगना रनौत। एक सीएए कानून बना है किसने? आज बांग्लादेश का जो हालत हुआ है, सीएए कानून का जो जरूरत सबको स्वीकार करना पड़ेगा, इसलिए सीएए कानून बना था। और दूसरा क्या हुआ है 1947 में, 1971 में पूरे देश को जो है इस चीज़ की जो है वो एक वो होनी चाहिए। हम लोग अक्सर देखते आए हैं कि जितने भी इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं उनकी आगे अभी नहीं तो आगे चल के ये हालत हो ही जाती है। हमारे लिए देखिए जो बांग्लादेश है वो हमारा एक मित्र था, अब बांग्लादेश भी हमारा मित्र नहीं रहा। तो चारों तरफ से जो एक अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने हमें घेर लिया है। तो अब भारत को हर निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए और हमें जो है ये इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में न जाने कितने आदिकाल से जो है सनातन का झंडा लहराया जा रहा है और हमारे देश में जो है जो एक प्रजातंत्र है उसकी ग्लोरी जो है पूरा विश्व देख रहा है, कोई अंतर्राष्ट्रीय, और ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से जो है ये हुआ है। कामरान सखी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, लगातार जो कुछ बांग्लादेश में घट रहा है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की बात सामने आ रही है। आईएसआई की जो साजिशें 6 साल से अमल में लाने की कोशिश थी वो कामयाब हुई है। क्या आप भी ऐसा मान रहे हैं? आपके चेहरे की मुस्कुराहट तो कुछ और ही बयां कर रही है। आज बांग्लादेश के हालात इतने बिगड़े हुए हैं और आपके डिप्लोमेट्स जो हैं, आपके डिप्लोमेट्स जो हैं वो एक तरह का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्यों? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो जिसपे आपने मुझसे पूछा कि मैं हंस क्यों रहा हूं, तो मैं शायद इसलिए मुस्कुराया कि वो शायद आपके पैनलिस्ट झूठ बोल रहे थे मेरे नज़दीक। जब आप बांग्लादेश जैसी गलतियां करेंगे, जैसे वहाँ पे जमात इस्लामी और दीगर मुखालफिन को उन्होंने कैदोबंद के अंदर कई सालों से रखा हुआ था, तो आपने भी कश्मीरियों के साथ वही सलूक किया है और आपको यकीनन बांग्लादेश से कुछ सीखने की ज़रूरत है। और खुर्शीद साहब ने सही इशारा किया। तो आपके सवाल की तरफ आता हूँ। यहाँ तो फिर मान लीजिए कि ISI इतनी मजबूत है कि किसी मुल्क के अंदर जो है, दूसरे मुल्क के अंदर या दुश्मन मुल्क के अंदर या पड़ोसी मुल्क के अंदर जो है वो इक़्तिदार तब्दील कर लेती है, या तो आप इसे मान लीजिए, या फिर ये इल्ज़ाम ना लगाइए कि ISI को इतनी छोटी हरकत करने की ज़रूरत है वो किसी और मुल्क को डिस्टेबलाइज देख सके, वहाँ पे लोगों को सड़कों पे ले आए, वहाँ पे हुकूमत को जो है वो ख़त्म कर दे, वहाँ पे किसी का तख्ता उल्ट दे। वहाँ पे बहरहाल वो एक जमहूरी हुकूमत नहीं थी, जैसे आपके पैनलिस्ट भी जिक्र कर चुके हैं। कई सालों से वो इक़्तिदार पे उन्हीं की पार्टी काबिज थी और लोगों के साथ जिस तरह से उन्होंने सलूक किया वो यकीनन इसी सलूक की मुस्तहिक थी। गो के ये रवैये और ये जो हालातें हैं ये मुनासिब नहीं है, वहाँ पे तोड़-फोड़ मुनासिब नहीं है, वहाँ पे मजहबी मुकामात के जो आपका दर्द छलका, यानी जो हालात बांग्लादेश में जमाते इस्लामी और तमाम छात्र संगठनों ने पैदा किए हैं, आपको वो ठीक लग रहे हैं इस वक्त? क्योंकि उनके लिए आपका दर्द साफ तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। देखिए, हसीना ने जो किया उसे उसका भुगतना पड़ा। वहाँ पे अगर कहीं मजहबी मुकामात पे या कहीं समीर एक बार इनसे ये भी पूछिए कि कामरान साहब से उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। जी, आप सवाल करें। कामरान सर एक बात बताइए, चलिए आपने बांग्लादेश का एग्जांपल दे दिया, अफगानिस्तान में आपने क्या किया? तालिबान के साथ मिलकर सबको पता है कि ISI ने क्या किया वहां पर, और उसके बाद अब सबसे बड़ा सरदर्द पाकिस्तान के लिए बन गया है। आप ISI को लेकर इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव क्यों है? क्योंकि दुनिया भर के अंदर सबको पता है कि जहां जहां पे अनस्टेबिलिटी हुई है वहां पे ISI का इन्वॉल्व रहा है। हमारे बाएं हाथ की मार है, जब हमें जरूरत पड़ेगी हम उस वहां पे भी चीजों को ठीक कर लेंगे। हम तो वहाँ पे कदुका जो वहाँ से बड़ी दिक्कत आपके लिए बनी हुई है, ठीक क्या कर लेंगे आप? उसके लिए आपके पूरे वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रखा है, आपकी आर्मी के लोग मारे जाते हैं वहाँ पर। कामरान साहब, मसला नहीं है, और ये माजी की हमारी अपनी गलतियां जो अमेरिका की वजह से हमें करनी पड़ी वो उसका हम खमियाजा भुगतते हैं। बांग्लादेश से हमारी कोई उस तरह से लड़ाई नहीं है और ना ही वहाँ पे आपकी लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि लगातार ISI का इन्वॉल्वमेंट क्यों आता है जहां पर भी अनस्टेबिलिटी होती है, जहां पर भी तख्ता पलट होता है? क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के रोल मॉडल बनकर बांग्लादेश में भी अफगानिस्तान में ही सरकार? बांग्लादेश बेचारे से हमें क्या खतरा हो सकता है, या वहाँ पे हमारे क्या स्टेक्स हो सकते हैं, या वहाँ से कौन सा तेल और पानी निकला है कि हमें जरूरत है वहाँ पे? आपको तेल और पानी की बात तो हो ही नहीं रही, बात तो तख्ता पलट की हो रही है। आपके खुद के देश में तेल और पानी नहीं है, आप खुद दुनिया भर के सामने मांग रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ISI को लेकर इतना प्रोटेक्टिव क्यों है? आपको बांग्लादेश से परेशानी क्यों हो रही है? बांग्लादेश से वहाँ पे परेशानी तो आपको थी, तभी तो 1971 के अंदर हमने बांग्लादेश अलग कर दिया पाकिस्तान से। झंडा फिर लहरा दिया गया है, तो आपको पसीने क्यों आ रहे हैं? परेशानी तो किस दुनिया में जी रहे हैं आप? कामरान साहब किस दुनिया में जी रहे हैं? अरे भाई, बांग्लादेश से सबसे बड़ी परेशानी तो आपको थी, वो उन्हें मिल गया है। सुनिए कामरान साहब,
साहब होने सुनिए जा रही सुनिए है, सुनिए आपको तो खुश होना हो गया। चाहिए कि अरे भाई जमहूरियत भाषण मत वहाँ पे दीजिए, आ रही एक है मिनट। आपके पड़ोस में, जो यकीनन आपके लिए खतरा नहीं होगी। ठीक है नहीं, कामरान आपके लिए साहब, सबसे बड़ी परेशानी क्या पाकिस्तान को ये नहीं थी कि शेख हसीना की सरकार के दौरान पिछले 15 सालों में खास तौर पर बांग्लादेश की जीडीपी बढ़ रही थी, बांग्लादेश एक देश के तौर पर प्रोग्रेस कर रहा था, कट्टरपंथी जो है क्या उसके प्रोग्रेस करने नहीं हो से पा उसके रहे डॉलर सारे थे। उसकी ये सारी तिजोरियों में दिक्कतें जा तो रहे थे आपको और थी पाकिस्तान बांग्लादेश को से, नुकसान हो रहा हमारा था। तो मित्र देश है ही बांग्लादेश। हम तो जलने वाले नहीं है लोगों की तरक्की से, मुमालिक की तरक्की से हम जलने वाले नहीं है। आपकी अगर आप जीडीपी जलेंगे में भी इजाफा कैसे? होता है आप तो तो- हम क्या आपके ऊपर हमला करते हैं कि आपकी जीडीपी क्यों नहीं, आपको ऊपर जा रही जलने है? की जरूरत हम नहीं, तो कामरान अपने साहब, आपका मुद्दों देश और खुद ही चीजों जल को रहा है। लेकर और जो मुझे है लगता कि उसके आप लिए वही लड़ रोल रहे हैं। मॉडल दुनिया भर के तमाम हम तो देशों के अपनी अंदर मैशत को प्रोवाइड कराना बेहतर चाहते हैं करने जो के लिए पाकिस्तान कोशिश में, है। यानी हम मिनॉरिटीज के किसी ऊपर मुल्क को लगातार अटैक डिस्ट्रैक्ट करना, करने के लिए टेररिस्ट इन्वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन करके को वहाँ पे स्पॉन्सर अपने करना, इदारों के आईएसआई को रिसोर्सेज ज़ाया इतना करेंगे। शक्तिशाली बना हाँ, देना, कोई और दुश्मनी आपने नहीं अपने ही है, हाथ जलाए इसमें।